नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, मैं बहुत बड़ी खबर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और बड़ी खबर कोत कलां डेरे को लेकर है। दादा काला पीर का डेरा कोत कलां पिछले काफी समय से विवादों में था और आज बहुत बड़ी खबर आई है। और बड़ी खबर यह है कि रात को अंधेरे में 3 और 3:30 के बीच में जो वहां के महंत थे, पुराने महंत सुखराय नाथ जी, वह डेरा छोड़कर निकल गए हैं। रात को निकले हैं। और इस बात के पीछे भी राज है कि आखिर रात को क्यों निकले महंत जी। दिन में भी जा सकते थे, जो कि वो कह रहे थे मैं सबसे मिलके जाऊंगा। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो रात को ही निकले हैं। सारी बातें आपको खुल के बताएंगे साथियों। अब हम चलते हैं कि रात को क्यों निकलना पड़ा। पीछे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से डेरे को लेकर विवाद बढ़ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और आखिर में नौबत यहां तक आ गई थी कि खाप ने 30 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया था और यह खबर पहुंच गई सरकार तक। और उसके बाद सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गई। और उसके बाद सरकार ने, जो बाबा बालकनाथ जी हैं, वो बीजेपी के पहले सांसद थे, अभी एमएलए हैं, उनसे संपर्क बना गया। उनसे संपर्क बनाने के 2 कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि वो 8 पीरों में शामिल हैं, जिन 8 पीरों ने इस बात का फैसला करना था कि आखिर में कोत की जो गद्दी है, उस गद्दी पर कौन बैठेगा। सुखराय नाथ जी रहेंगे या इनको हटाया जाएगा, किसी और को बैठाया जाएगा। उनको बोला गया कि जल्दी से जल्दी आप मीटिंग किए। और बाबा बालकनाथ जी इसकी मीटिंग जल्दी करना चाहते थे, परंतु दिक्कत क्या थी कि जो 8 पीर हैं, 8 पीरों में से कुछ पीर बाहर थे, किसी कारणवश वो मौजूद नहीं थे हरियाणा के अंदर। उनको बुलाया गया आनंद फानन में और उसके बाद रोहतक के अंदर मीटिंग हुई वहां पर पीरों की। और पीरों के साथ वहां पर मीटिंग हुई नाथ संप्रदाय के जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो यहां तक जो नाथ सभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इनके गुरु थे चेताई नाथ, सुखराय नाथ जी के गुरु हैं चेताई नाथ, उनको बुलाया गया विशेषकर कि आपको जरूर आना है। वह आगे। उसके बाद मंत्रणा शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। उसके बाद वहां पर उनको बोला गया कि आप महंत सुखराय नाथ को फोन करके रोहतक बुलाइए। और सुनने में यह आ रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, कि सुखराय नाथ ने एक बार तो वहां रोहतक जाने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद वहां जितने भी महंत थे, पीर थे, उन्होंने दबाव बनाया इनके गुरु पर, चेताई नाथ पर, कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर उनको भगवा भेष में रहना है, अगर उनको नाथ संप्रदाय में रहना है, अगर उनको नाथों की जो परंपरा उसका अनुसरण करना है, और आखिर में यहां तक बोल दिया अगर उनको बाबा रहना है तो यहां पर आना पड़ेगा। उसके बाद सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार सुखराय नाथ जी को रोहतक जाना पड़ा मीटिंग के अंदर। और वहां पर मीटिंग में बहुत गर्मा गर्मी का भी माहौल हुआ, बहुत कहासुनी हुई। यहां तक कि जितने पीर थे, पीरों ने अपना गुस्सा निकाला इनके ऊपर, और जितने और लोग थे सबको मौका दिया गया बात रखने का। वह बहुत सारे लोगों ने बात रखी एक एक करके, और सभी ने एक सुर में यह बोला कि सुखराय नाथ का वहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुखराय नाथ जी को उनके सामने उनकी कमियां भी बताई गई कि आपके अंदर ये कमियां हैं और आपने इन कमियों पर काम नहीं किया, इसलिए आज नौबत आ गई, आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी हर हाल में। वहां पर भी सुनने में आ रहा कि कुछ देर तक ये अड़े रहे, लेकिन बाद में जब इनके गुरु ने भी इनको बोल दिया कि नहीं, अब गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी आपको, तब जाकर यह माने और इन्होंने गद्दी छोड़ने के लिए हाँ किया। और उसके बाद पीरों ने कहा कि अच्छा है, हम चादर उड़ा रहे हैं जताई नाथ जी को, आप भी चादर उड़ाने की परंपरा में शामिल होइए, अच्छा रहेगा, आपकी भी मान मर्यादा बनी रहेगी, आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इनको बार बार समझाया गया, तब जाकर ये उस चीज के लिए राजी हुए। फिर इन्होंने चादर की जो परंपरा उसमें भी शामिल हुए, और खबरें यहां तक भी इन्होंने वहां पर उनका तिलक भी किया महंत जताई नाथ जी का। उसके बाद बहुत बड़ी उलझन की स्थिति बन गई, ये सारा हो गया। उसके बाद यह दोबारा से कोत कलां डेरे के अंदर आ गए और जताई नाथ जी वहां चले गए बड़ौदा के अंदर, बाकी भी पीर अपने अपने डेरों में चले गए। उसके बाद बड़ी बड़ी उलझन की स्थिति बन गई, इनको हटा दिया गया, परंतु डेरे में बने हुए हैं, डेरा खाली नहीं कर रहे हैं, डेरे में वैसे ही कामकाज कर रहे हैं जिस तरह पहले से कर रहे थे। बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति बन गई और बात फिर दोबारा प्रशासन तक पहुंच गई
कि अभी भी उनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं लग रही है। और आपने वीडियो भी देखा होगा, शुरू में वो अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए जो फैसला गाम राम ने किया, जो साधु संतों ने किया, जो पीरों ने किया, जो नाथ समुदाय ने किया, मुझे सिर मत्थे है, ये बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर वो कुछ और कह रहे हैं, आप वो गौर से देख लीजिएगा। तो वहां प्रशासन के पास ये खबर गई कि अभी भी बाबा की मंशा ठीक नहीं है। और खबरें यहां तक हैं, जो उनके अनुयायी थे बाबा के, बाबा उन अनुयायियों के लगातार संपर्क में थे और उनको बार बार यह कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं, मिलकर सेवा करेंगे, मैं उनका सहयोग करूंगा। ये तो यहां से साफ झलक रहा था कि डेरा खाली करने की मंशा नहीं है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, बहुत जबरदस्त हरकत में आया। प्रशासन ने ऊपर सरकार से संपर्क साधा और सरकार ने भी यह कहा कि गांव की शांति के लिए जितना जल्दी हो जाए डेरा खाली करवा दिया जाए। और सुनने में आ रहा कि रात को प्रशासन की तरफ से बाबा को साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा जी जितना जल्दी हो जाए डेरा खाली कर दीजिए। लास्ट वार्निंग प्रशासन की तरफ से दे दी गई, क्योंकि गांव में जो माहौल है वो पहले ही बहुत खराब हो चुका है और बहुत अशांति स्थापित हो चुके हैं। इसलिए जितना जल्दी हो आप निकल जाइए। फिर सुनने में आ रहा है, एक बार तो उन्होंने 11-12 बजे कोशिश की डेरे से निकलने की, फिर इनको खबर लगी कि अभी कुछ लोग जाग रहे हैं, लोग हैं। फिर उसके बाद यह 3 और 3:30 के बीच में डेरा को, और सुनने में यह भी आ रहा, हमें पता नहीं इस बात की कि लोग करके गए हैं डेरा को, चाबियां भी साथ में लेकर गए हैं और ये चले गए हैं। अब ये चले गए हैं और अब खबर ये मिल रही है कि सुकराई नाथ की बिल्कुल पूर्णतया छुट्टी हो चुकी है डेरा काला पीर कोत से। और अब हो सकता है आज ही महंत जताई नाथ को बैठा दिया जाए। गांव में मुनादी चल रही है, दूध इकट्ठा किया जा रहा है और महंतों और संतों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी और आज ही जताई नाथ को काला पीर की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके लिए जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, खापों के मौजूद व्यक्ति हैं, पंचायत के मौजूद व्यक्ति हैं, ठौलेदार हैं, नंबरदार हैं, तमाम मौजूद आदमियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि हम सब बड़ौदा गांव में चलते हैं और वहां जाकर महंत जताई नाथ से आग्रह करते हैं कि वह गांव कोतकला आए और गद्दी को स्वीकार करें और गांव की चद्दर को स्वीकार करें। अब परंपरा देखिए क्या है, एक चद्दर वहां पर ओढ़ा दी गई है नाथों के द्वारा, वहां पर चद्दर दी नाथों ने। अब जो चद्दर ओढ़ाई जाएगी वह चद्दर ओढ़ाई जाएगी गाम राम की तरफ से। और गाम राम का जिक्र आ गया तो साथियों आपको यह भी मालूम चल गया होगा कि गाम राम क्यों बोला जाता है। गाम राम बहुत बड़ी ताकत होती है। गाम राम, राम राजा था इसलिए कहते हैं गाम भी एक किस्म का राजा होता है। और जब गाम ठान लेता है तो वो फैसला मानना भी चाहिए, बुजुर्ग यह कहते आए हैं। और बीच में ऐसी बात भी थी, शायद अगर महंत सुकराई नाथ जी गाम राम की बात मान लेते और रिश्तों को सुधारते तो शायद उनको जाना भी नहीं पड़ता। और अभी अभी जो ताजा खबर मिल रही है कि अभी अभी कुछ देर में बड़ौदा से महंतों का संतों का काफिला चलने वाला है और वो डेरे में पहुंचेगा, कोतगांव में पहुंचेगा। और उससे पहले कोतगांव के जो गाम राम के लोग हैं वह उनका स्वागत करने के लिए डेरे के बाहर भी खड़े होंगे और गांव के बाहर भी खड़े होंगे। महंत का विधिवत स्वागत किया जाएगा, उसके बाद उनको डेरे में लेकर जाया जाएगा और फिर गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। तो साथियों अभी की ताजा अपडेट यह है और अभी थोड़ी देर में आपको सीधा कोतकला से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पल पल की अपडेट देंगे। और सबसे पहले इस खबर को भी हमने ही ब्रेक किया था कि आज रोहतक के अंदर बैठक होगी पीरों की और आज फैसला ले लिया जाएगा। और हमारी खबर सत्य साबित हुई, उसी दिन फैसला लिया गया। और अभी भी हमको जो आपको खबर देंगे, जो भी अपडेट देंगे वो बिल्कुल पुख्ता प्रमाणों के साथ देंगे। तो साथियों आपको आपका प्यार मिलते रहना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।